तो जिसने प्रैक्टिस की होती है वही तो पूछेगा। इसलिए मुझे खुशी होती है कि जब आप कुछ पूछते हैं, इसका मतलब है आपने जो वो पढ़ाई की है, तभी जो वो आप पूछते हैं ना। तो देखिए जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए एक का एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको छोटा-सा। जैसे 9th क्लास वालों का पेपर है, तो 1-2 बच्चों ने जो वो मुझे आज क्वेश्चन सेंड किए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज उन्होंने जो वो पढ़ना स्टार्ट किया, तभी जो वो डाउट निकल के आए। पहले उन्होंने नहीं पढ़ा, ठीक है? क्योंकि कल एग्ज़ाम है मैथ्स का, तभी जो वो क्वेश्चन उन्होंने सेंड किए मुझे। ऐसे तो मैं बार-बार बोलता था कि आप क्वेश्चन सेंड करें, फिर जो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सेंड किए, क्यों? क्योंकि आज पढ़ा उन्होंने। तभी बोलता हूँ कि मुझे तब खुशी होती है। इसका मतलब है कि आपने आज ही पढ़ाई की, ठीक है? आपने पहले पढ़ाई नहीं की। जब आप पढ़ेंगे तभी तो डाउट निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि डाउट निकल रहे हैं इसका मतलब है कि आपको नहीं आता, नो, इसका मतलब है आपने पढ़ा है। इसका मतलब सीधा-सा ये है। इसलिए ध्यान रखें आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है, ठीक है? तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तब। पर पढ़ना है पहले आपने खुद और जो रियलिटी में जो डाउट है वही पूछना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछने लग गए, ठीक है? सूरज हमारे से कितना दूर है? ये तो आपको ही पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो कि कुछ अजीबो-गरीब क्वेश्चन पूछते हैं ना तुम लोग कई बार। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहले जो वो हम लोग एक एनालिसिस करेंगे जो हमारा क्विज़ रहा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएँ सभी क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? येस और नो? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी है या नहीं हुई है? येस और नो? ओके, और नवोदय सैनिक स्कूल वालों को मैं बता दूँ कि आपने मेंटल एबिलिटी, ठीक है? मेंटल एबिलिटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना डायग्राम से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस डेली ही करनी है, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, डेली करनी है। हाँ, अगर कोई टॉपिक समझ ना आए, जैसे कुछ एक टॉपिक है जो मैं ऑफ़लाइन जो वो आपको बताने वाला हूँ या ऑनलाइन मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन बता सकता हूँ तो ऑनलाइन भी बताऊँगा। लेकिन ऑफ़लाइन जो वो उन 2-3 टॉपिक पे जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? लेकिन आप ना मेंटल एबिलिटी की जो वो खुद प्रैक्टिस किया करें, डेली प्रैक्टिस करें। दूसरा लैंग्वेज, ठीक है? जो हमारी हाँ, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एक-एक पैसेज डेली रीड करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पहले खुद सॉल्व करें, फिर वहाँ पे देखें कि हमने क्या-क्या गलत किया। क्यों गलत हुआ वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी होती है, वहाँ पे चेक करें। ना नहीं पता लगे स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे सेंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जो वो आपको उससे उसका सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है? कोशिश करते रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ बोलिए। वेरी गुड। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 2, ठीक है, तो ये सबको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं, जिसके सिर्फ़ 2 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, एक वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है? तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट। अच्छा 1 के बारे में क्या कहा जा सकता है? बताइए 1 क्या है, प्राइम या कंपोज़िट? अच्छा, नीदर वेरी गुड। ठीक है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलना है, ठीक है? शिवांश नीदर प्राइम, नीदर के साथ ना नॉर आता है, ठीक है? इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे सभी रूल्स। तो नीदर नॉर आता है, तो नीदर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट मतलब ना ही प्राइम है, ना ही कंपोजिट है, ठीक है? काउंटिंग नंबर है सबसे पहला काउंटिंग नंबर, ठीक है? तो 1 को तो छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले आता है 2, 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया और 0 ज़ीरो के बारे में कौन बोलेगा कुछ? बोल सकता है कोई कुछ ज़ीरो के बारे में? ज़ीरो क्या ओके, ओके, ओके। सुनिए, अब ना जैसे आपने बोल दिया, अब मुझे भी सुनिए, ठीक है? अब मैं जो वो उसमें ऐड करूँगा बहुत सारी बातें। जैसे मैंने पूछा ज़ीरो के बारे में बताइए,
तो आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ अब वो बातें भी याद रखनी है साथ में। आपने बोला 0 एक होल नंबर, ठीक है? वेट करें। हाँ, प्रीति को आवाज़ आ रही है मेरी? आप लेट कैसे हो गए? प्रीति, अच्छा ओके। खाना भी बनाते हैं आप? खाना आप खुद बनाते हैं शाम के टाइम? अच्छा, खा रही थी। ओके, तो पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे, फिर जो वो आपके जो भी क्वेश्चन थे उनको लेंगे, कुछ एक क्वेश्चन और बेसिक से टॉपिक से शुरुआत करेंगे आपके उस चैप्टर की, ठीक है? ध्यान रखें। अच्छा, मैं बोल रहा था जीरो के बारे में। जीरो के बारे में ध्यान दीजिए। जीरो हमारा एक, जैसे बोला आपने न्यूट्रल, हाँ ठीक है, जीरो न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ठीक है? और जीरो के बारे में पूछे तो जीरो इज इवन। अगर आपको पूछे जीरो क्या है, तो आपने बोला जीरो इज इवन नंबर। अगर आपको पूछे कि जीरो जो वो आ, क्या है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीरो इज होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, जैसे ही काउंटिंग नंबर में जो वो जीरो ऐड की जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। Yes, right. ठीक है, तो जीरो के बारे में हो गया। थ्री के बारे में कोई बोल सकता है कुछ? थ्री क्या है, कैसा नंबर है? यस, बाबियंस ने बहुत अच्छा आंसर किया है कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है तो प्राइम नंबर, लेकिन सबसे पहला ऑड ऑड प्राइम नंबर है। इसके बारे में बहुत अच्छा फैक्ट बताया, ठीक है? और और थ्री जो वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है, थ्री इज सेकंड ऑड नंबर। फर्स्ट तो वन है, फिर थ्री दूसरा हो गया, ठीक है? तो ऐसे जो वो जब आप डिस्कस करेंगे ना कि कौन कैसा नंबर है, फिर जो वो चीजें देखना कैसे आप जो वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना था टू। वैसे बहुत अच्छे आंसर, सॉरी, स्कोर किया है आपने इस बार, ठीक है? मैक्सिमम के पूरे पूरे ही मार्क्स थे, लेकिन कुछ एक मैंने देखा कि दो तीन बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ऐसे ही सबमिट कर दिया, मतलब उन्होंने पता नहीं क्या जल्दबाजी में किया, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी दो तीन क्वेश्चन ही ठीक थे, बाकी जो वो गलत करके गलत जो वो सबमिट कर दिया, ठीक है? जबकि आपको पता है कि ऑनलाइन जब आप सबमिट करेंगे वो रिकॉर्ड हो गया आपका, ठीक है? टाइम पास ना करें वहां पे, पहले सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस फाइव स्क्वायर और माइनस माइनस थ्री स्क्वायर। ओके, ओके, आपके जो भी आंसर है वो चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस फाइव स्क्वायर एंड माइनस माइनस थ्री। यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखिए, इसके इसको सॉल्व करने के लिए जो वो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तो जनरल सा जैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, वैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। जैसे माइनस फाइव का स्क्वायर है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब माइनस का कोई नंबर है और उसका स्क्वायर हो रहा है, या तो स्क्वायर एक पॉजिटिव, अंडर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है? मतलब माइनस वाला नंबर आ गया वो, तब तो फिर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। जैसे मान लो अंडर रूट के नीचे माइनस का वन आ गया, तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जिसको हम आयोटा नाम देते हैं, ठीक है? तो अंडर रूट पॉजिटिव है, क्वांटिटी है, ठीक है? तो वैसे ही स्क्वायर भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो करना तो माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव है, लेकिन फाइव फाइव जा 25, वो प्लस हो गया फिर माइनस माइनस, ठीक है? वैसे ही माइनस करना तो थ्री माइनस थ्री है, तो थ्री थ्री या नाइन, वो भी पॉजिटिव हो गया। तो 25 माइनस नाइन कितना हो गया? बोलिए, 16। 16, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक और तरीका है करने का, मैंने यहाँ पे लिख दिया और, ठीक है? इस लाइन के नीचे ना मैं रेड से जो बता रहा हूँ, वो जो इसका दूसरा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या कोई बताएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर? परिधि बताएगा। ये कौन है? किसकी आवाज आ रही है? ये बंदरों वाली आवाज कौन निकाल रहा है? प्रीति है? तो कौन है कि कहाँ से आवाज आई ऐसी? आज छोटी बच्ची है, तब ठीक है। ठीक है, आप ऐसी जगह बैठा करें जैसे जहाँ पे
आपके सराउंडिंग से आवाज़ ना आए, ठीक है? हाँ, ऐसा हो सकता है आस-पास में। ओके, ओके। तो आप ना थोड़ा एडजस्ट करें ना। ए ए है इसका फ़ॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 7th, 8th, 9th, 10th क्लास तक ये वाली रेंज, ठीक है? ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछी जा सकती है, ठीक है? तो याद रखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप ध्यान दीजिए ज़रा ऊपर, हमारा क्वेश्चन है -5 स्क्वायर और माइनस करना है -3 स्क्वायर। ये जो कुछ इस तरह से मिलती-जुलती है कि ए जो वो -5 है, बी जो वो -3 है। वही तो बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं कुछ और कलर से लिखता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ देखिए। ए जो वो क्या है? -5 है और बी क्या है? -3 है। आप चेक कर लो ज़रा, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अब पुट करना है, वैल्यू को पुट करना है, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी -5 प्लस -3 ठीक है, कुछ इस तरह से। ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ठीक है? इसको आप बड़े वाला ब्रैकेट में लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट तो ठीक रहेगा, ठीक है? फिर दूसरे वाला ब्रैकेट क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट जो वो ले सकते हैं। a माइनस बी तो -5 माइनस -3 ठीक है? फिर ये स्मॉल ब्रैकेट फिर जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आप ले लें। अब पहले वाले को सॉल्व करें ज़रा -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो -5 -3 ये बन गया फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर। दूसरे वाला ब्रैकेट है -5 माइनस हो गया +3 ठीक है। अब यहाँ पे -5 और 3 ये बन गया हमारा -5 -3 -8 बन गया ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये है यहाँ पे इसको मैं ना ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ छोटा-छोटा लिख करके। -5 -3 होता है माइनस का 8 ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया मैंने बंद इसको। और दूसरे वाले ब्रैकेट में है -5 +3 बोलिए -5 +3 क्या होता है? नो यार -5 मैंने पूछा -5 +3 एक प्लस है, एक माइनस है, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल है। क्या करना है इसको? माइनस करना है। 3 -2 ठीक है? क्या होगा? -2 होगा। ध्यान दीजिए -2 होगा। अब -8 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 8 2 जा होता है 16 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 16 तो ये बन गया 16 ठीक है? ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया, जहाँ पता ना चले वहाँ पूछ लीजिए। इसको ज़रा सॉल्व करें। जल्दी कर लें इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिखें पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 ठीक है? फिर आप फर्स्ट वाला ऐसे 25 -9 ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने नीचे बताया ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करें। वेरी गुड आदित्य। ओके। जल्दी नोट करें। 20 सेकंड ओनली।
ओके, तो बाकी जो आप ओके, देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो आप बाद में नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जल्दी-जल्दी से खत्म करते हैं इनको। व्हिच फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 0.125? बोलिए क्या आंसर होगा? 1 यस, बिल्कुल सही आंसर है 1/8। ध्यान दीजिए जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 0.125 का मतलब है 125 125 अपॉन में जो वो क्या लिखना होता है डेसिमल के बाद जितने डिजिट है ना उतनी जीरो लगती है नीचे डिनोमिनेटर में 1 के बाद। 3 डिजिट है, 3 जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो 125 अपॉन 1000 हो गया। अब एक बात ध्यान में रखनी है। देखिए 100 तो जो वो 25 से कट जाता है, 25 4 जा 100 होता है। आपको याद रखनी है कि एक हमारे पास एक नंबर है ऐसा 8, ठीक है? उसके टेबल में 100 तो नहीं आता है, लेकिन 1000 ज़रूर आता है। वो है 125 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो ये ध्यान में रखें, ये याद रख लें एक बार जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड, तब जो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो याद रख लीजिए इसको हमेशा के लिए कि 125 1 जा 125 और 125 8 जा होता है 1000। तो कितना आ गया 1/8 1/8 सेकंड वन विल बी द राइट आंसर। जल्दी सॉल्व करें इसको, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें और जैसे मैंने लिखा वैसे जल्दी सॉल्व करें। फर्स्ट ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है एसआई यूनिट? न्यूटन इज राइट आंसर, न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने आपको एक वीडियो सेंड भी किया था, आपने अगर नहीं देखी होगी तो देखी होगी तो आपने समझ लिया होगा, नहीं समझा है तो आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। वैसे क्या होता है जब आपको ना कोई रेशो गिवन है, जैसे एक्स वाई गिवन है 4:5 की और वाई जेड गिवन है 10:7 की, और आपको ना एक्स से जेड की रेशो पूछ ली है इसने। पहले तो ये जो दो हमारे पास टर्म गिवन है, ठीक है, दो रेशो गिवन है, पहले तो इनका कंपैरिजन, इनका रिलेशन बनाते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूं कि एक्स रेशो, सॉरी मैंने वाई लिख दिया, वेट, जैसे मैं लिखूं कि x रेशो y क्या है 4:5, ठीक है। अब सेकंड बोला इसने कि y रेशो z क्या है 10:7, ठीक है। ये है हमारे पास दो रेशो गिवन। क्या कोई कुछ पूछना चाहता है बीच में से तो बोल सकता है। ओके, ओके, सुनिए सुनिए ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सैनिक स्कूल वाले खासकर ध्यान देना, नवोदय वाले भी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सिलेबस में जो वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सीधा ही कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। तो आपको एक्स वाई की रेशो गिवन है 4:5, वाई और जेड की गिवन है 10:7। अब इसने ना एक्स और जेड की पूछी है, तो आप एक्स को ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स की 4 है और जेड की 7 है तो 4:जेड। नो, सॉरी 4:7, गलत हो जाएगा। पहले तो इसने दो रेशो गिवन है और वाई की वैल्यू ना दो दो है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए वाई जो वो 5 है और निचले वाले रेशो में देखिए तो वाई 10 है। तो आपको यही तो बराबर करना है पहले। ठीक है, यही तो बराबर करना है। तो अगर मैं जो यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई करूँ, ये जो यहाँ पे 5 आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको भी 10 बना दूँ तब जो वो ये जो हमारी रेशो है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो वो इक्वल करना पड़ेगा। तो 10 ऊपर बनाना पड़ेगा, 5 का 10 कैसे बनेगा बताइए ज़रा? वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना इसको,
तो मैं नीचे लिख रहा हूँ एक्स और वाई कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं इसको ना ब्लैक से लिखूँगा ताकि ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। ये लिखा मैंने एक्स रेशो वाई, ठीक है। अब ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, देखिए 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो वाई जो वो कितना आ गया 10 आ जाएगा। और फिर इसने बोला कि जब एक्स और वाई है आपस में रेशो में है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, ठीक है? अपॉन में अंश और हर में लिखे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखे हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हैं। फिर बोलता है कि अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा फिर। तो 5 से कर लिया 2 मल्टीप्लाई, तो 4 को भी फिर करिए, 4 2 ज़ा 8। ये बन गया हमारा एक्स और वाई, नया एक्स और वाई बन गया। अपडेट कर दिया हमने इसको। अब जो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक्स वाई यहाँ पे 10 है और वाई जेड वहाँ पे 10 7 है। वो चेंज नहीं हुआ, ये वाला चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में हमने क्या किया, वाई को कॉमन बराबर कर दिया, सेम कर दिया। अब जो आप बोल सकते हैं कि एक्स जो वो एक्स और जेड क्या है, एक्स अगर 8 है तो जेड 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रेशो 7। अगर इसने पूछा है एक्स वाई जेड, तो एक्स 8 है, वाई जो वो 10 है, दोनों में 10 ही बोलना है, और जेड 7 है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक्स और जेड की पूछिए ना, तो 8 रेशो 7। क्या बोले केवल 8 रेशो 7, जल्दी नोट करें। अगर किसी को पता ना चला हो तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशो ऑफ एंगल ऑफ a triangle is 2:3:4, the largest angle is। ओके 82। चलिए देखते हैं आपने जो भी आंसर किया है वो कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। रेशो ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, पहले तो ध्यान दें कि एक जो ट्राइंगल होती है हमारे पास, उसमें जो एंगल की रेशो है, पहले तो एंगल सम क्या होता है? ए 1 2 3 ए बी सी, किसी का माइक ना ऑन है बीच में। ए बी सी, एक ट्राइंगल ले ली मैंने। अब मैं एंगल के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसके बाद। फिलहाल जो है समझिए कि मैं इसको एंगल को एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ एक ही पॉइंट से। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वैसे मैं एंगल ए को ना एंगल बी ए सी भी बोल सकता हूँ, इस वाले एंगल ए को, ठीक है, एंगल बी ए सी। और इस सी वाले एंगल को ना बी सी ए बोल सकता हूँ, इस बी वाले एंगल को ए बी सी भी बोल सकता हूँ, एंगल ए बी सी। लेकिन जब एक ही एंगल है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्या कोई बताएगा इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा। पहले तो ये याद रख लीजिए कि एंगल सम क्या होता है, मतलब इंटीरियर एंगल ट्रायंगल। यार किसी का माइक ऑन है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से। क्या उसको पता नहीं चल पा रहा है? तीन एंगल का सम, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, इसको दिमाग में बिठा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2 3 4 बोला है इसने, तो ये बोला है 2 3 4, तो सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है, सबको प्लस कर लेना है। तो रेशो में है ना, 2:3 रेशो 4, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है यहाँ पे, क्योंकि 2 3 और 4 को प्लस करके तो 180 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉमन चीज है यहाँ पे, तो उसको हम एक्स मान लेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2x प्लस 3x प्लस 4x किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर। ए एक्स में जो वो मैंने वो कॉमन चीज उठा ली यहाँ से। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाला हूँ, ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, कितने x हो गए बताइए जरा कोई? 2x 3x 4x कितने x हो गए?
प्लस करिए। यार सुनिए ध्यान से। आप बोल रहे हैं 3x हो गए, 3x कहाँ हो गए? ठीक है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तब भी 3x ही हो रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड। 9x, ठीक है। 9x इक्वल टू 180। 9x इक्वल टू 180, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक नोट करें, जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। फिर इसके आगे मैं ऊपर सॉल्व करने वाला हूँ, जल्दी करें। क्वेश्चन सॉल्व करें सभी। आर भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, यहाँ तक जो आपने लिख लिया होगा, या ध्यान से सुनिएगा अब। यहाँ पे ना x की वैल्यू 9x, नीचे देखिए इक्वेशन बन चुकी है 9x इक्वल टू 180। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 9x इक्वल टू 9x इक्वल टू 180, कुछ इस तरह से आ गया, 180 डिग्री एंगल में है। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 180 से 9 जो वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि x के साथ 9 क्या हो रखा है, इक्वल टू भी दूसरी साइड जाता है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा। यस, 9 2 जा 18, जीरो काट के ऊपर चिपका दो 20। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब ध्यान दीजिए, मैंने इस 2 को ना 2x बोला था, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू निकाल लिए 20, तो कितना हो गया फर्स्ट वाला एंगल? 40। ये जो 3 है ना, ये 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या हो गया? 60। और ये जो 4 था ना यहाँ पे, ये जो 4 है यहाँ पे, इसको हमने 4x बोला था, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या हो गया है? 80 हो गया, ठीक है। अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 80 है, 40 है या 60 है? ये ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 80। 80 विल बी द राइट आंसर। कुछ इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसके आगे सॉल्व कर लें, ऊपर लिखे 9x इक्वल टू 180 आपने लिख लिया होगा, जल्दी से आगे नोट करें। और राइटिंग का ध्यान रखें सभी, है ना? ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में लिखना है और कुछ लिखना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें और राइटिंग सुधारें। नंबर ऐसे नहीं दिए जाते हैं, नंबर लेने के लिए ना राइटिंग भी जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। और आपकी राइटिंग फास्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी कोशिश करें लिखने की। और ओके अंचल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। हाँ, ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 0.0009, ठीक है। ओके ओके, सुनिए जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है वो माइक। ओके, सुनिए सुनिएगा। वेट 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 वेट, सुनिए, ध्यान दीजिए। यार बैक होके फिर से ज्वाइन करिए आकर। देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो जो वो हो जाएगा, मतलब 2 0 2 0 कितने हो जाएंगे? 4 0 हो जाएंगे, ठीक है 4 0। अब बात क्या है, बात ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे ना उल्टा करूँ कि 100 का अंडर रूट, तो वो जो वो 10 हो रहा है, ठीक है, उल्टा अपोजिट।
और यहाँ पे करूँ कि 10,000 का अंडर रूट, वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या समझे, एक बात समझ गए आप यहाँ से कि जब हमने अंडर रूट को सॉल्व किया तो जीरोस कम हो रही है, ठीक है, जीरो हाफ होगी, आधी होगी ना जीरो। तो वैसे ही यहाँ पे भी करिए फिर, ठीक है, ऊपर वाले में चेक करिए जल्दी से। यहाँ पे ना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 है, आधा कर लीजिए ना, दो ही बचेंगे डेसिमल के बाद डिजिट। तो वैसे तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, एक तो 3 हो गया और एक जीरो साथ में, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट होने चाहिए। तो कहाँ पे है दो डिजिट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 0.03, ठीक है। जो मैंने लिखा ना वो नोट कर लें, प्लस माइनस भी आता है साथ में। ये प्लस माइनस का मतलब सीधा सा इतना सा है कि प्लस वाले 10 का स्क्वायर करेंगे ना तब भी 100 आएगा, माइनस वाले 10 का स्क्वायर करेंगे तब भी 100 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ना प्लस माइनस में आता है। फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो जो आप उठा लेते हैं, प्लस की चाहिए प्लस की उठा लो, माइनस का चाहिए माइनस का उठा लो, ठीक है। जल्दी सॉल्व कर लें इसको। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36, क्या होगा इसका एरिया। जिसका आंसर, जिसने आंसर किया है 81, वो बिल्कुल सही है। या ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में ना पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया एरिया। एरिया का फार्मूला हमें पता है अभी तक, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि हमें तो साइड पता नहीं है, नहीं तो पुट कर देते। तो इसने जो पेरीमीटर दिया है ना वहां से पहले साइड निकाल देंगे, क्योंकि साइड आता है 4 × साइड, वन साइड को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तब आया है 36। अब अगर मैं साइड निकाल लूँ यहाँ से तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 36, तो 36 अपॉन में हो जाएगा 4, और 4 × 1 = 4, 9 × 4 होता है 36, 9 आ गया इसका वन साइड, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो इसको पुट कर देंगे सीधा ही, तो क्या हो जाएगा 9 × 9, क्या हो जाएगा 81 सेंटीमीटर लगाना ना भूलें, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। कि कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। जब पेरीमीटर गिवन है ना तो आप क्या करना है, तो पहले आप साइड निकालो, क्योंकि साइड की जरूरत पड़ेगी एरिया निकालने में। या एरिया दिया है ना, पेरीमीटर निकालना है, तो जो गिवन है एरिया गिवन है, वहां से पहले आप साइड निकाल लो। फिर साइड निकालेंगे तो उसके बाद जो आपको फिर एरिया या कुछ भी निकालना हो, वॉल्यूम, जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। फोर मल्टीप्लाई 5 नहीं है, 4 × साइड है, SID, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, ठीक है। 4 × साइड, SIDE। फिर हमने साइड निकाला है, नीचे साइड निकाल ली हमने, SIDE लिखा है, ठीक है, S मीन साइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट टू क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज निकालना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक सीरीज गिवन है, 3 से ना 9 बन गया, 9 से 27 बना, 27 से 81, क्या बनेगा लास्ट। ओके, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, 243 इज राइट आंसर। इसमें क्या है, इसमें जो वो हर एक पिछला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, ठीक है, हर एक नंबर
मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, हर एक नंबर मल्टीप्लाई 3 होगा। लास्ट वाला भी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, विल बी राइट आंसर। ठीक है, 340 सॉरी 243। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। सीधा लिखें 3 9 27 और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, ऐसे इसको नोट कर लीजिए। ओके। ओके, गुड गुड गुड। देखिए सुनिए नेक्स्ट। टाइम कम है आज और पढ़ना हमने ज़्यादा है, ठीक है? तो ज़रा जल्दी जो वो लिखें। हाँ, हाँ, कोई कुछ बोलना चाहता है? अगर किसी को पता ना चले ना पूछ लिया करें। हाँ, अगर नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जल्दबाजी में मैंने कहीं स्किप कर दिया या मतलब आगे मैंने इरेज़ कर दिया ना जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में इसको नोट कर लीजिए। ऑफ़लाइन अगर आते हैं तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इसको फिर से समझा दीजिए। या तो आपने लिखती बार अगर समझना है, ठीक है? तो जो वो वहीं पे पूछ लीजिए। वो अगर आपने नहीं पूछा ना इसमें आपकी ही गलती होगी। ठीक है, अगर पूछ लिया नहीं समझ आया तब ठीक है। अगर नहीं पूछ रहे हैं ना आप, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है फिर। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9? कौन-सा नंबर 9 से डिविजिबल बिल्कुल। ओके, ओके सुनिए ज़रा। ओके, देखिए ध्यान से। व्हिच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9? ये पूछ रहा है कौन-सा नंबर 9 से डिविजिबल पहले तो आपको ना हर एक नंबर को 9 से थोड़ी ना डिवाइड करना है कि इसको 9 से डिवाइड किया। डिविजिबल का मतलब है एग्ज़ैक्टली डिविजिबल पूछ रहा है कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर दूसरे को किया, फिर चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। इसके लिए ना हमारे पास एक डिविजिबिलिटी रूल्स है। वो जो वो बता देते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए वो डिविजिबिलिटी रूल्स वो आंसर तो नहीं बताएँगे, लेकिन इतना बता देंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। मतलब एग्ज़ैक्टली डिविजिबल है कोई नंबर या नहीं है। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है ज़रा बता सकता है कोई? ओके, ओके। बिल्कुल सही है। वेट, 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 स्टॉप, स्टॉप पागल। जब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया ना तो आप चुप हो जाइए फिर सुनिए। 9 से डिविजिबिलिटी बोलती है कि सम ऑफ डिजिट जो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इतनी सी बात है देखिए पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं आप। इतना बोलिए सम ऑफ डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9 बात खत्म। तो आपने क्या करना था इसमें सम ऑफ डिजिट करना है सिर्फ, ठीक है? बोलिए फर्स्ट का सम क्या हो रहा है? 19 19 19 वेट, वेट, वेट मुझे लगता है प्रांजल ने सबसे पहले आंसर किया है। नेक्स्ट वाले का क्या होगा जल्दी बताएँ? 21 इज़ राइट आंसर वेरी गुड ठीक है। नेक्स्ट वाले का क्या होगा जल्दी बोलें? 18 होगा वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट वाले का क्या होगा? 19 ओके वेरी गुड ठीक है डिजिट सम। ये हो गया डिजिट सम इनका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या चेक करना था यहाँ पे? आपने चेक करना था कि 9 से डिविजिबल कौन-सा नंबर है? आप इनका भी सम कर सकते हैं। एक मैं आपको और आगे जो वो एक स्टेप बताऊँ तो आप इनका भी सम करिए फिर। बोलिए फर्स्ट ऊपर वाले का सम क्या हो गया 10 हो गया 9 और 1 10 इसका हो गया 3 इसका हो गया 9 और यहाँ पे बन गया 10। अब देखिए और छोटे हो गए। बोलिए कौन-सा नंबर 9 से डिविजिबल है? 9 का फर्स्ट मल्टीपल इज़ 9 वेरी मुश्किल या 9 ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं और छोटा करना हो तो और कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 है। एक डिजिट में कन्वर्ट करना है 10 को तो 1 बना दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9 ठीक है, 9 से छोटा नंबर 9 से थोड़ी ना डिविजिबल होगा। वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। 0 और 1 के बिटवीन रहेगी उसकी वैल्यू, ठीक है। जल्दी नोट कर लें इसको। थर्ड वन विल बी द राइट आंसर।
8 डिजिट सम किया इसका। जैसे 19 लिखा ना हमने और 19 का भी डिजिट सम कर लिया, वो 10 आ गया। फिर 10 का भी डिजिट सम कर दिया, फिर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे आप डिजिट सम करते रहेंगे। एक डिजिट में कन्वर्ट करिए इनको, एक डिजिट में देखिए फिर कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब अगर 9 आया तभी डिविजिबल होगा, कि 9 से छोटे नंबर तो होंगे नहीं। 9 इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर ना, क्योंकि फिर 10 आता है, 10 तो फिर 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ पे जिसका डिजिट सम 9 आ रहा है ना लास्ट, वही डिविजिबल होगा। एक इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है? क्योंकि बाकी नंबर ना 9 से छोटे ही आएँगे। तो वो 9 से छोटे नंबर 9 से थोड़ी ना डिविजिबल होंगे। बिकॉज़ 9 का सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद ही होता है। 9 वन ज़ा 9, ठीक है? तो एक नई बात मैंने आपको बता। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो वो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, वो मुझे लगता है कि सॉल्व हो चुके हैं। आपका स्कोर था जो भी आपने अटेम्प्ट किया अच्छे से। यहाँ पे देखिए रक्षित है क्लास में रक्षित? येस और नो? यहाँ पे आराध्या है, कोई 4 नंबर लिए हैं इसने। ये पता नहीं कौन-सी आराध्या है। साइसा के भी 12 ही नंबर है। साइसा है क्लास में? नहीं है देखिए। सूर्यांश के भी 10 ही नंबर है, पता नहीं जल्दबाजी में कर दिया देखिए। रक्षित के पहले 6 नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए जो यहाँ पे ना अब्सेंट है ना, वो कम नंबर ले रहे हैं। तो तभी तो मैंने बोला है कि आपको जो कंटिन्यूटी में रहेगा ना, वो नंबर तो लेगा ही। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। वैसे ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूँ और एक नया टॉपिक जो जिसके लिए हमारे पास लगभग 20 मिनट जो वो बचे हैं। ठीक है? ध्यान दीजिए सभी। ठीक है? लाइन्स और एंगल सबको पता है हमारा। वेट वेट लाइन हेडिंग हेडिंग डाले ऊपर सभी लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, आप सबको पता है लाइन क्या होती है? मैं आपको ऐसे बताता हूँ जल्दी-जल्दी से। आपने पढ़ लिया है क्योंकि छोटी क्लास वालों ने पढ़ लिया है, बड़ी क्लास वालों ने 9th क्लास तक देखिए, सुनते जाइए। लाइन होती है जब एक तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है? दोनों तरफ एरो इसलिए क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये जो वो एक लाइन है, ठीक है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट यहाँ लिखा मैंने लाइन। यस, यस, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, लाइन सेगमेंट। हाँ, ठीक है, तो लाइन का ही एक छोटा-सा पार्ट उठा लिया, उसका एंड हो गया ना यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे था ए और बी, तो यहाँ पे लाइन को जब हम लोग डिनोट करेंगे। अच्छा, ये क्या हो गया यहाँ पे? लाइन को हम लोग डिनोट करेंगे ए, बी से, ठीक है? यहाँ पे लिख दिया मैंने ए और बी, क्योंकि ए से बी पॉइंट तक है, लेकिन ये ना खत्म नहीं हुई, तो इसलिए मैं एरो भी इसके ऊपर ऐसे ही लगाऊंगा छोटा-सा, दोनों तरफ। ठीक है? ए है हमारी लाइन ए बी। फिर आया लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? ये जो वो एक्स और वाई पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है? तो इसको डिनोट करेंगे एक्स वाई। देखिए इसके ऊपर जो लगानी है ना लाइन, उसमें कोई एरो नहीं लगाना है। इसका मतलब है 2 एंड पॉइंट हो गए इसके ना। ये होती है लाइन सेगमेंट। एक होती है रे। आप ऐसा समझिए कि लाइन के ही सभी पार्ट हैं। तो रे होती है जैसे एक साइड जो वो एंड कर दिया और दूसरी तरफ जो वो एक्सटेंड होती जा रही है। एक तरफ एक्सटेंड होगी और ये इसका ओरिजिन पॉइंट होगा। ये होती है रे। इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ कि एक पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, एक को दे दिया मैंने एम। तो ए से एम की तरफ जा रही है। तो मैं एरो भी ऐसे लगाऊँगा ए से एम की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बताई। जल्दी से इसको नोट करें, आपके पास है 20 सेकंड्स। ओके, ओके।
यस, यस, यस। यस, यस, हाँ। जो सन से रेज़ आ रही है वही तो उसी से तो नाम पड़ा रेज़। तो सन से भी रेज़ आ रही है क्योंकि सन इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है? तो वहाँ से एक तरफ रेज़ आएगी, सन से तो ओरिजिन हो रहा है, तो वो रेज़ ही आ रही है, वो रेज़ है, रे है, ठीक है? वही, वही सेम जैसे आप सोच रहे हैं, वही रे है। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2D में जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। नोट कर लिया आपने? एक बार बोलें यस और नो? ओके, गुड। आगे देखिए, आगे आता है कोलिनियर पॉइंट। CO हेडिंग डाल दें जल्दी जल्दी से। COLLINEAR कोलिनियर पॉइंट्स, POINT पॉइंट्स। तो कोई बताएगा कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जल्दी। परिधि को आवाज दीजिए मेरी। हाँ, बताइए परिधि क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट। नहीं पता? क्या बोले फिर? परिधि से पूछा मैंने। जिससे पूछा है ना वही आंसर किया करो पहले। एक तो टाइम नहीं है हमारे पास। जल्दी बोले परिधि। देखिए सुनिए, जो पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, लाइन तो वैसे भी स्ट्रेट ही होगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। मैंने नाम दे दिए इनको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है? ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये इस लाइन पे है, ठीक है? ये इस लाइन पे है। तो ये क्या है? कोलिनियर होंगे। अच्छा, कोलिनियर का ऑपोजिट हो गया नॉन कोलिनियर, ठीक है? नॉन मतलब वो एक लाइन पे नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर। ठीक है, क्या होंगे, कैसे होंगे? जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, वैसे जो मैंने बना दिया, ये देखिए अलग अलग पॉइंट है, तो ये तो ना सेम लाइन पे है। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा लिया, तो ऐसे ये कोलिनियर पॉइंट नहीं हुए, ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। जल्दी से नोट कर लें इसको। किसको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? बैक होके ज्वाइन करें फिर से। आकर्ष को दिखाई दे रही है स्क्रीन? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे एक पॉइंट आता है एंगल के बारे में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंगल होते क्या है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। टू रेज होती है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे लिख दिया मैंने, टू रेज जब एक पॉइंट पे मिलती है, जैसे ऐसे जो वो एक रेज आ रही थी, एक इस तरफ से आई और ऐसे जो वो यहाँ पे मिली। ठीक है, ये जो वो एक इनका कॉमन पॉइंट है, वर्टेक्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो दो रे जब आपस में मिल गई, इंटरसेक्ट हो गई, तो इसको हम जो वो एंगल नाम देते हैं। ठीक है, फिर एंगल में जो वो आपको पता ही है, राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 और 90 के बिटवीन रहते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल जो 0 और 90 के बिटवीन रहते हैं, डिग्री जो लगाना है ना, ये हो गया एक्यूट एंगल। एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? जो 90 टू 180 डिग्री के बिटवीन रहते हैं। ये बिटवीन बोलना जरूरी है क्योंकि 90 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ठीक है? 180 ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, उनके स्पेशल नाम है। 90 इज राइट एंगल एंड 180 इज स्ट्रेट एंगल। एक बच गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ओके ओके, 180 से आगे, बिटवीन 180 एंड 360। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इतना पहले। और फुल एंगल होता है?
फुल एंगल इज 360 डिग्री। फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। या उसको आप वन रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखें। और जीरो एंगल को ना, जीरो एंग सॉरी, जीरो डिग्री को जीरो एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करें, जल्दी नोट करें। ओके, एक प्रीति का एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया बीच में से, कि एक नंबर लाइन पे शो करना है अंडर 5। जल्दी इसको नोट करें, फिर मैं उसको बता देता हूँ जल्दी से। ओके, ठीक है, क्योंकि टाइम जो वो हमारा बहुत कम बचा है। जरा ध्यान दीजिए। अंडर 5, अंडर 5 को ना नंबर लाइन पे शो करना है। ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर, मैंने शॉर्ट करते हुए लिखा ऑन नंबर लाइन। जरा ध्यान सुनिएगा सभी। नंबर लाइन क्या होती है, इतना समझिए जरा, जो छोटी क्लास में है। देखिए, जैसे ये जो मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं नंबर लिखूंगा, एक कुछ इंटीजर होंगे, सॉरी इंटीजर ही होते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर दिया, जीरो यहाँ पे वन, ठीक है। यहाँ पे टू बना दिया मैंने, यहाँ पे थ्री बना दिया, यहाँ पे फोर बना दिया। क्या कोई बता सकता है जो अंडर 5 है वो कहाँ जैसे लाई करेगा? होगा तो होगा कहीं पे, पर है। बोलिए, क्या कोई बता सकता है? प्रीति आप बताओ जरा, अंडर 5 किस किस के बिटवीन रहने वाला है? सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, आप सबको पता है कि वन की पावर में ना कुछ भी रखें, जीरो रख दीजिए, या वन की पावर में 100 रख लीजिए, जो मर्जी रख लीजिए, वो वन ही रहने वाला है, ठीक है। जब जीरो रख दिया तब भी वन आए, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्यों ना रख दीजिए आप, वो भी वन ही रहने वाली है, ठीक है। अब टू पे आते हैं। जब वो टू के ऊपर ना अंडरूट लगा दूं, अंडरूट का मतलब है इसकी पावर में हाफ, टू की पावर में हाफ है। तो ये जो अंडर टू है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 पॉइंट, तो वो बता सकता है वैल्यू इसकी? 1 पॉइंट, नो नो, 1.414, ठीक है। 1.414, ये पॉइंट नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। चलिए, पॉइंट लगा दिया मैंने ऐसे, जैसे 1.414 इसकी वैल्यू होती है। और अंडरूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7321, 73, यानी लिखा नहीं जा रहा है, 732, चलिए मैंने 73 लिख दिया, टू नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब ये तो अंडरूट टू टू की वैल्यू है, अंडरूट थ्री की वैल्यू है, ठीक है। अंडरूट फोर की वैल्यू ना आपको पहले से पता है, क्या कोई बताएगा अंडरूट फोर की वैल्यू? टू, ठीक है। अच्छा, अगर अंडरूट फोर की वैल्यू ना टू आ रही है, तो अंडरूट फाइव की वैल्यू ना टू से तो बड़ी होगी। इसका मतलब है वो कहाँ लाई करेगा? टू और थ्री के बिटवीन लाई करेगा, टू और थ्री के बिटवीन लाई करेगा। अब ध्यान दीजिए जरा, मैं बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब जो वो आपने क्या करना है, मतलब टू के ऊपर ना आपने क्या करना है। अब एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, लेकिन यहाँ पे ना, एक मिनट, देखिए, ये जो टू है ना, आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू से आगे बनेगा, तो टू पे मैं जो वो 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये बना दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो वन है ना, जीरो से लेकर के टू तक, ये तो टू जो वो हमारे यूनिट हो गए। ये जो ऊपर की तरफ मैंने लाइन लगाई, इसको मैं जो वो वन यूनिट लूंगा। तो वन से टू तक जो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऐसे प्रकार को ओपन किया और ऐसे जो पॉइंट लगा लिया, ठीक है, ऐसे काट दिया। ये है हमारा 1 पॉइंट, ठीक है। इस साइड जो वो कितना हुआ है, वन हुआ। मैं क्या करूंगा, इस जीरो से ना इसको मिला दूंगा, यहाँ पे ऐसे जीरो से वन को मिला दिया। अब बोलेंगे ये क्या बात हुई,
ठीक है? ये जो आपने क्यों किया ऐसा? ये मैंने इसलिए किया ऐसा कि मैंने ना एक साइड जो वो इसका बेस जो वो 2 यूनिट लिया है और इसकी जो हाइट है ना, वो जो 1 यूनिट ली है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो एक हमारी ट्रायंगल बन गई। ठीक है? ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। अगर ये ट्रायंगल बन गई तो कौन-सी टाइप की ट्रायंगल बनी है? बताइए? वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, ठीक है? और राइट एंगल ट्रायंगल में जो वो हम लोग कौन-सी थ्योरम अप्लाई करते हैं? बताइए? वेरी गुड। देखिए जो बड़े बच्चे हैं ना उनको थोड़ी-सी शर्म आ जानी चाहिए। एक 4th क्लास का बच्चा ना बोल रहा है कि पाइथागोरस यूज़ होगा, जबकि इनके सिलेबस में पाइथागोरस भी नहीं है। और ये जो बड़े बच्चे हैं ना, ये तमाशा देख रहे हैं अभी, ठीक है? तो ध्यान दीजिए ज़रा, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का यूज़ होगा और पाइथागोरस का यूज़ होगा क्या होती है ज़रा पाइथागोरस थ्योरम? बताइए? आप रिधि बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पेपर में आने वाला है आपके, बताइए? रिधि को आवाज़ आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? ओके, ओके। मेरी तो आपको आ रही है लेकिन हाँ, हाँ, बोलिए। ओके, ज़रा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं बताता हूँ पाइथागोरस क्या होती है। जल्दी नोट करें इसको। 1.7321 21 लिख लें। ओके, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं इसको थोड़ा-सा ना बड़ी फिगर बनाता हूँ। वेट, ये देखिए मैंने बना दिया। यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ जैसे 2 है और आगे जैसे 3 है। मैंने क्या किया था, ये जो मैंने उठा लिया जो यहाँ से 0 से 2 तक 1 यूनिट और 1 यूनिट ना मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ उठा लिया। ये 1 यूनिट फिर यहाँ पे मैंने राइट एंगल बना दिया और इस लाइन को मैं जब मैंने मिलाया तो ये है √5। आप बोलेंगे √5 कैसे आया है? ये जो 1/5 हम लोग प्रूव करेंगे अब बाय पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि ये जो इसका बेस है वो जो वो 2 है। देखिए 0 से 2 तक ना 2 है और इसका जो परपेंडिकुलर जो हाइट है ना इसकी वो जो वो 1 यूनिट हमने ली है। तो बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज है ना उसका स्क्वायर जो वो किसके बराबर हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? ये हाइपोटेन्यूज ये जो 1/5 मैंने पहले से ही लिख लिया है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है मैं छोटा-छोटा लिख रहा हूँ ब्लैक ब्लैक से। ये हमारा बेस है ये हमारी हाइपोटेन्यूज है जो मैंने लिखा है 1/5 ये तो मैंने पहले लिख लिया 1/5 लेकिन इसको प्रूव करने वाले हैं और ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो हमारी हाँ, वो हमारा परपेंडिकुलर है ठीक है अब ध्यान दीजिए ऊपर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर ठीक है बी क्या है हमारे पास 2 है 2 स्क्वायर और पी क्या है पी 1 का स्क्वायर है ठीक है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइक किसी का ऑन है 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो ये बन गया 5 तो एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो एच निकालेंगे तो टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड तो ये क्या आ गया स्क्वायर से अंडर कट गया लेफ्ट हैंड साइड में वहां तो एच ही बचा लेकिन आगे वाले में ना अंडर 5 आ गया तो इसका मतलब है जो एच आया ना वो अंडर 5 आ गया मतलब क्या हुआ मतलब अंडर 5 हमें मिल गया अंडर 5 की जो लेंथ है वो जो डिस्टेंस है वो मिल गई वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ अब अगर मैं ध्यान से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना अगर आपने नंबर लाइन पे ही बनानी है जैसे 0 1 हो गया 2 हो गया तो आप जो वो इसको ऐसे काटें कंपास से फिर जो वो इसको मिलाएं फिर यहाँ से 0 पे जो आप जो भी कंपास है उसकी नोक रखें और इस पॉइंट पे फिर इस पॉइंट से ना जैसे मैं रेड से बता रहा हूँ आपको
इस पॉइंट से जो वो ऐसे, 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 ऐसे एक कर्व लगाएँ, ठीक है? तो जो कर्व है ना नीचे लाइन को 2 से आगे जैसे काटेगा, तो वो जो डिस्टेंस है ना 0 से लेकर के यहाँ तक, वो है 105 एक्चुअली, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आप जो वो शो करते हैं 105 को। क्या आपको क्लियर हुआ? येस और नो? ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। अच्छा आपने नोट कर लीजिए इसको, जिसको नहीं भी क्लियर हुआ ना, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँ क्योंकि थोड़ा-सा आप इसको हार्ड लेवल कहा जा सकता है छोटे बच्चे के लिए। आप इसको नोट करें, ये जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, h स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है? जल्दी नोट करें। फिर जो 5th क्लास से आगे वाले बच्चे हैं ना, उनको समझ आ जाना चाहिए। रिद्धि को आवाज़ आ रही है? रिद्धि, रिद्धि समझ आया आपको? ओके, वैसे तो बहुत सारे और टॉपिक हैं हमारे पास, जो कि आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम जो वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10 मिनट हो गए एक्स्ट्रा, ठीक है? 6.2 का लास्ट क्वेश्चन। ओके वेट, एक क्वेश्चन मैं ना आपको अभी मैं जो ये जो आपने जितने भी क्वेश्चन मुझे सेंड किए थे ना, मैं उसी से रिलेटेड ही बता रहा हूँ कंटिन्यूटी में, ठीक है? जैसे मैं लाइन बता रहा हूँ, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बताऊँगा, क्योंकि वो जो वो उसका बेस है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आगे नहीं चल पाएँगे, ठीक है? तब तक इनको समझ नहीं आ पाएगा। तो उस क्वेश्चन जो भी आप भेज रहे हैं मैं उसको चेक करूँगा। अगर वो जो वो आप फिर वो आप अगर आपको ही बताने वाला क्वेश्चन होगा तो फिर मैं उसको सिर्फ़ आपको ही बताऊँगा, फिर इनके काम का नहीं है वो। क्योंकि ये सभी जितने भी यहाँ पे हैं वो उनको तभी समझ आएगा ना जब बेस क्लियर होगा। जब इनको एडजेसेंट एंगल पता होंगे, कॉमन आर्म्स पता होंगे, ठीक है? उनको लीनियर पेयर पता होगा, ठीक है? उनको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन पता हो। तो ये सारे टॉपिक बताने के लिए मुझे कम से कम 1 आवर्स वो और चाहिए। वर्टिकली अपोज़िट एंगल आपको पता होना चाहिए उसके लिए, जो भी आप आपके क्वेश्चन थे आगे वाले, ठीक है? तो मैं इसको चेक करूँगा अभी, अगर मैंने कोशिश करूँगा जो भी आपका अगर लास्ट जो भी आप बोल रहे हैं क्वेश्चन, अगर उसपे मैं एक वीडियो छोटा-सा बना सकूँ तो मैं आपको सेंड करूँ, ठीक है? बाकी अ, अगर किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। है कोई और जिसको कुछ पूछना है?